प्रेरितों का पुस्तक दूसरा अध्याय उसका आयत नंबर 42 से लेकर के हम पढ़ते हैं। पढ़िए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं 46 से वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनके प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आमेन, हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद हो। जोर से बोले हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज हम जानेंगे प्रभु भोज। प्रेरितों के बीच में एक आदत था। यहां पर लिखा हुआ है 46वें आयत में, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे। इस वचन को लेकर के अलग अलग लोगों के बीच में अलग अलग प्रकार के विचार हैं। कहते हैं रोटी तोड़ना, ये जो आदत है या ये जो काम है, घर घर क्यों तोड़ रहे हैं? जबकि ये मंदिर में इकट्ठे हो रहे थे, प्रतिदिन मंदिर में रोटी नहीं तोड़ रहे थे और अपने अपने घरों में जाकर के रोटी तोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये जो रोटी तोड़ना, जिस प्रकार की हमारे घरों में साथ में डिनर खाते हैं या लंच खाते हैं, उसी के बराबर है। उसके बराबर वे सभी रोटी तोड़ते हैं। रोटी तोड़ने का मतलब मामूली रीति से करने वाला भोजन। इसलिए वे मंदिर में इकट्ठे होने के बावजूद भी वो मंदिर में रोटी नहीं तोड़ते थे, परंतु वे अपने घरों में जाकर के प्रार्थना के साथ रोटी तोड़ते थे। और मैं आज इस वचन को लेकर के सिद्धांतक रूप में डिबेट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जहां तक मुझे समझ आई है और मैं यह मानता हूं कि रोटी तोड़ना प्रेरितों के दिया हुआ या प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा प्रेरितों को दिया गया एक हुक्म है, एक आज्ञा है, एक रीति रिवाज है। प्रभु यीशु मसीहा को स्मरण करने की आदत या स्मरण करने की रीति है प्रभु भोज या रोटी तोड़ना। और इस रोटी को कब कब तोड़ना चाहिए और कहां तोड़ना चाहिए? इन दिनों के बीच में ऑनलाइन के द्वारा सभी आराधना ऑनलाइन में देखते हैं, वचन ऑनलाइन में सुनते हैं और सुनने के बाद रोटी तोड़ना भी वे एक वाइन ग्लास लेते हैं, दाखरस एक ग्लास में ले लेते हैं, एक रोटी घर पे ले लेते हैं और पास्टर जी कहने पर यहीं पर रोटी तोड़ते थे और ग्लास में से वो दाखरस पी लेते थे और कहते हैं हम प्रभु भोज में शामिल हो चुके हैं। लेकिन ये घर घर रोटी तोड़ना प्रभु भोज को नहीं दर्शा सकता। प्रभु भोज परमेश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से कलीसिया को दिया हुआ एक पवित्र काम है और इस पवित्र काम को पवित्रता के साथ, तैयारी के साथ, भय भीति के साथ हमें करना होगा। तभी इस काम का अर्थ और इसे करने का मतलब हमारे जीवन में भरपूरी होती है। इसे ना समझते हुए
जो कोई प्रभु भोज में हाथ बढ़ाता है, पहली कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस लिखता है, उनमें से कुछ लोग बीमार पड़े हुए थे और कुछ लोग सो भी गए हुए थे। क्यों? अनुचित रीति से इस भोज में, इस रोटी में, इस मेज में अपना हाथ बढ़ाते थे वे। अनुचित रीति से हाथ बढ़ाने वाला मेज नहीं है ये मेज परमेश्वर की ओर से तैयारी किया गया। प्रभु अपने लोगों को बुलाते हुए अपने लोगों के साथ भोजन करने के लिए रखा हुआ मेज है, और इस मेज में प्रभु के साथ भोजन करने के लिए तैयारी के साथ आना जरूरी है। आमेन, हालेलुया। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों के बीच में ऐसा भी विचार है कि प्रभु ने कहा इस कुप्पी में से जो पिएंगे या इस प्याला में से जो पिएंगे और इस रोटी में से जो खाएंगे वो जीवित रहेंगे। रोटी प्रभु यीशु मसीहा की शरीर और दाखरस प्रभु यीशु मसीहा की लहू, और यीशु मसीहा वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। इसलिए इस प्याला में से जो पिएंगे और इस कटोरी में से जो खाएंगे वे जीवित रहेंगे। इसलिए इस बात को लेकर के हमें वचन पढ़ना और वचन सुनना बहुत है। हमें रोटी तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार का अफवाह भी मसीह लोगों के बीच में है। अगर मैं कहता हूं, अगर इस वचन में से पढ़ते हुए, इस वचन में से सीखते हुए, और उस बंदा सोचता है कि यही प्रभु भोज की बराबर है, तो फिर प्रेरितों ने इस रीति रिवाज को क्यों रखा? प्रेरितों ने इस रोटी तोड़ने की काम वो क्यों बराबर करते थे? और बाइबल यह भी हमें कहता है कि प्रेरितों की रखा हुआ नींव के ऊपर ही हमें बनाना चाहिए। बनाने वाला प्रेरितों के द्वारा बनाया गया नींव के ऊपर अपनी कलीसिया को बनाना चाहिए। अलग से कोई नया नींव डालने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए नया नींव तुम्हें यह कहां से मिली है? रोटी तोड़ने की जरूरत नहीं है, प्रभु भोज करने की जरूरत नहीं है। आप वचन पढ़ो, वचन सुनो, और यही प्रभु भोज की बराबर है। इस प्रकार की विचारों को मैं तो खंडन करता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं प्रेरितों के द्वारा दिया गया शिक्षा में आज कलीसिया चलना बहुत ही जरूरी है। आमेन। रोटी तोड़ने पर यहां पर लिखा हुआ है 42 और उसके बाद आयतों को अगर हम पढ़ते हैं, 42वीं आयत, वे प्रतिदिन प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे। आमेन। प्रेरितों से शिक्षा पाने में और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में वे लवलीन रहते थे। यह क्यों किया जाता था? वो इसे क्यों करना चाहिए था और क्यों करते थे? प्रेरितों से शिक्षा पाने में हमें क्या मिलती है? प्रार्थना में लवलीन रहने से हमें क्या मिलेगी? और रोटी तोड़ने में, संगति रखने में क्या मिलेगा हमें? इसके बाद वाली आयत में लिखा है, सब लोगों पर भय छा गया था। आमेन। प्रेरितों की शिक्षा और उनके साथ संगति, प्रभु भोज या रोटी तोड़ना या प्रार्थना में लवलीन रहने से सभी के ऊपर भय छाया हुआ था। और यह भय लोगों के जीवन की बरकतों के लिए नींव है।
जैसे हम देखते हैं बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। ये भय जो है लोगों के जीवन में वचन को लेकर के, प्रार्थना को लेकर के, संगति को लेकर के, प्रेरितों की शिक्षा को लेकर के, जिस प्रकार की भय लोगों के दिल में बसा हुआ है और इस भय कारण बना है कि परमेश्वर प्रेरितों के द्वारा चिन्ह और अद्भुत चमत्कार और ज्यादा मजबूती से लोगों के जीवन में करने के लिए। हमें जब वचन को लेकर के भय तुम्हारे जीवन में नहीं होती है, संगति को लेकर के आदर या भय तुम्हारे जीवन में नहीं होता है, या प्रेरितों की, परमेश्वर के दासों की शिक्षा को लेकर के तुम्हारे जीवन में काम नहीं होता है, परमेश्वर की ओर से अद्भुत चमत्कार या चिन्ह और चमत्कारों को देखना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर का भय मानना या परमेश्वर का भय हमारे जीवन में रखकर चलना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया। भय ना होने से ही आराधना में हम 10 बजे वाली आराधना में 11:30 बजे आते हैं। 9 बजे बुलाया गया है क्वायर टीम को, 9:30 बजे पहुंच जाते हैं। क्यों? भय नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में भय होता, दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा दरबार की, तेरा मंदिर की धुन मुझे खा जाती है। इसका अर्थ यह है, जब वो लेटता है रात के समय, जब वो लेटता है, सोने के लिए काट पर लेटता है, तब परमेश्वर का विचार, परमेश्वर का वचन, मैं कब जाऊं प्रभु के मंदिर में, मैं कब जाऊं पवित्र लोगों के साथ संगति रखने, मैं कब जाऊं लोगों के साथ गीत गाने, मैं कब जाऊं प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करने, इस प्रकार की धुन दाऊद को खा जाता था। इसलिए दाऊद को लेकर के प्रभु गवाह देता है, यह मेरा हृदय के अनुसार चलने वाला। इसलिए बड़े बड़े पाप करने से भी दाऊद को क्षमा किया गया है, उनकी गद्दी को हमेशा के लिए प्रभु ने स्थिर कर दिया। तुम्हारी नींव या तुम्हारी बच्चों के जीवन इतना हिलता ढुलता क्यों है? कारण यही है, भय नहीं है। परमेश्वर का डर हमारे जीवन में ना होने के कारण आराधना की लापरवाही, प्रार्थना की लापरवाही, वचन को लेकर के लापरवाही, बाइबल पढ़ते हैं कहीं ना कहीं रख देते हैं, पता नहीं कहां रख देते हो, संभाल के भी रख नहीं सकते इस वचन को आप। अगर ऐसी जिंदगी तुम जी रहे हैं तो फिर कैसे उम्मीद रख सकते हो कि मेरी प्रार्थना की उत्तर प्रभु देंगे? कैसी उम्मीद रख सकते हो आप जबकि प्रभु की आदर नहीं करते हो? 1 घंटा प्रभु की वचन सुनने के लिए तसल्ली से नहीं बैठ पाते हो, 10-20 मिनट होते ही कमर में दर्द, सर में दर्द, घर की याद, बच्चों की याद। लेकिन दाऊद कहता है, प्रभु मुझे एक वरदान चाहिए। क्या है? मुझे वो वरदान चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी भर तेरा ही उपस्थिति में बैठा रहूं। हालेलुया। पहले वो 3 बार दुआ करता था, धीरे धीरे वो 7 बार करने लगा, और बाद में वो कहता है, नहीं, ये 3 बार 7 बार से काम नहीं चलता है प्रभु जी, मैं चाहता हूं हमेशा और हमेशा मैं तेरा ही मंदिर में बैठा रहूं, और ऐसी वरदान मुझे चाहिए। लेकिन आज प्रभु के लिए तेरे पास समय नहीं है, वचन पढ़ने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। 10 बजे ड्यूटी पहुंचना है, 9 बजे जग जाते हो, आधा घंटे के अंदर तैयार हो जाते हो और दौड़ पड़ते हो। क्या 8 बजे जगकर तुम वचन नहीं पढ़ सकता?
सुबह सुबह भोर भोर के समय पर प्रभु को निहारने के लिए जुनून तुम्हारे अंदर नहीं है, अगर ऐसी विचार तुम्हारे जीवन में नहीं हो तो फिर कैसी उम्मीद रख पाएंगे आप कि मेरे दुआएं प्रभु सुनेंगे। यहां पर प्रेरितों के जीवन के द्वारा, मतलब वो प्रार्थना करने से अद्भुत चमत्कार लोगों के जीवन में इसलिए हो रहा था क्योंकि वो दूत होने के नाते नहीं, वो दूत है भी नहीं, वो जैसे हम हैं वैसे वो भी इंसान थे, परंतु पवित्रात्मा उन पर उतरकर आया हुआ था और उनमें वास कर रहा था, जैसे आज भी हमारे अंदर वास कर रहा है। फिर भी भय, परमेश्वर का नाम का डर। कल रात मैंने सोया था 4:30 बजे। क्यों? क्योंकि रात भर परमेश्वर का ही विचार, रात भर प्रेरितों का ही विचार। मुझे लगता था, मैं सोच रहा था खास मैं भी प्रेरितों के जीवन, प्रेरितों के समय में होता तो कितना अच्छा होता। मैं रात भर ऐसे सोच रहा था काश मैं भी पतरस की प्रचार सुना हुआ होता तो कितना अच्छा होता। खास मैं भी पौलुस के समय में सेवकाई में मैं भी भाग लिया होता तो कितना अच्छा होता। मेरे अंदर ऐसी विचार आ रहा था कि मैं ऐसी इच्छा रख रहा था कि प्रेरितों की सेवकाई को अपनी आंखों से मैं देख सकूं। लेकिन फिर भी आज भी हमारे पास मौका है प्रेरितों से बढ़कर सेवकाई करने का। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रेरितों का काम आधा में रुका हुआ है और इस महान आज्ञा को लेकर के प्रेरितों ने हर एक जगह में गए और चेले बनाते गए, परमेश्वर की महिमा करते गए। लेकिन प्रेरितों का काम 28वीं अध्याय में खत्म हो गए हैं। लेकिन 28वीं अध्याय से कलीसिया खत्म नहीं हुई। हमारे कामों से, हमारे प्रार्थना से, हमारे विचारों से कलीसिया जहां रुकी हुई थी 28वीं अध्याय में, वहां से उसकी जिम्मेदारी हमारे कंधे पे उठाकर 29वीं अध्याय की रचना हमें करनी होगी। ऐसी जुनून जब हमारे अंदर होगा तब जाकर के प्रभु हमारे जीवन में काम करेंगे। जब प्रभु भोज की या मेज की भय हमारे जीवन में नहीं होता तो ये प्रभु भोज या मेज हमारे लिए एक रोटी ही रहेगी। और इस मेज को कब करना है, और यह भी बहुत बड़ा सवाल था लोगों के बीच में। प्रेरितों ने कब किए थे? प्रेरितों का पुस्तक अध्याय नंबर 20 आयत नंबर 6 पढ़िए। अख़मीर रोटी के दिनों के बाद त्रोआस पहुंचे और वहां पर 7 दिन तक रहे। सप्ताह की पहला दिन जब हम रोटी तोड़ने को बैठे, उनसे बात करने लगा, उनसे प्रचार करने लगा। वहां पर प्रचार चल रहा था पौलुस का। अगर प्रभु भोज ही प्रचार होती तो वहां पर 20वां अध्याय आयत नंबर 11 में पढ़िए। और फिर वो ऊपर जाकर रोटी तोड़े हैं। हालेलुया, आमेन। इस 20वां अध्याय में त्रोआस पहुंचा है पौलुस। त्रोआस पहुंचने के बाद वहां पर 7 दिन रहा। कितने दिन? 7 दिनों में संडे आता है कि नहीं आता है?
बोलिए, संडे आती है ना, 7 दिनों में, हफ्ता में कितने दिन हैं? 7 दिन है। 7 दिनों में संडे भी आती है। इन 7 दिनों में उन्होंने हफ्ता का दूसरा दिन नहीं, तीसरा दिन नहीं, 5वां दिन नहीं, 6ठा दिन नहीं, 7वां दिन नहीं, परंतु पहला दिन उन्होंने रोटी तोड़ने को बैठा। सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? इतवार। हालेलुया। लोग कहते हैं तुम लोग इतवार के दिन आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि छुट्टी का दिन है। छुट्टी का दिन है इसलिए तुम आराधना इतवार के दिन करते हो। मैं तो कहता हूं आराधना इतवार के दिन हम छुट्टी होने से नहीं करते हैं। अगर छुट्टी भी नहीं हो, फिर भी अगर होगा तो फिर सुबह सुबह करने के लिए हम तैयार हैं, या रात को करेंगे, या शाम को करेंगे, या छुट्टी लेकर करेंगे, लेकिन करेंगे तो करेंगे इतवार के दिन ही। आमीन। क्यों इतवार के दिन ही? क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा ने इतवार के दिन जी उठा। यीशु मसीहा ने अपनी चेलों से इतवार के दिन प्रकट हुआ, और यीशु मसीहा चेलों के साथ इतवार के दिनों में मिलते आया जी उठने के बाद, और प्रेरित भी इतवार के दिनों में मिलते जुलते रोटी तोड़ते थे। इसलिए हम इतवार के दिन ही मिलेंगे और इतवार के दिन ही आराधना करेंगे, इतवार के दिन ही रोटी तोड़ेंगे। आराधना तो हम हर रोज करते हैं, कोई भी दिन ऐसे प्रभु से परे नहीं है, लेकिन इकट्ठा होना हम संडे होएंगे। तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है कुछ? लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ है। कोई कहता है नहीं, सब्त के दिन ही हमें मिलना है, शनिवार के दिन ही हमें इकट्ठा होना है। चुनो, तुम्हें व्यवस्था चाहिए या अनुग्रह चाहिए? बताओ, आप क्या चुनोगे? व्यवस्था चुनोगे या अनुग्रह को चुनोगे? व्यवस्था 10 आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं इस प्रकार के हैं कि तुम्हें चोरी नहीं करना, झूठ नहीं कहना, घात नहीं करना, और दूसरों की किसी चीज पर लालच नहीं रखना, अपनी मां बापों की आदर करना। इस प्रकार की 10 आज्ञाएं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर को नहीं मानना, और परमेश्वर को किसी मूर्ति के रूप में नहीं बनाना। इस प्रकार की बहुत सारे 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दिए हैं। इनमें से अगर किसी एक को तुमने तोड़ा तो फिर 10 को 10 टूट गए। लेकिन अनुग्रह ऐसा नहीं। तुमने किसी आज्ञा में गिर गए, अनुग्रह तुम्हें फिर से खड़ा करता है। अनुग्रह तुम्हें फिर से मौका देता है, फिर पाप करने के लिए नहीं, पाप से दूर रहने के लिए। आमीन। फिर से वही गलती में डूबने के लिए नहीं, अनुग्रह तुम्हें मौका देता है उस गलतियों को सुधार कर अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के लिए बने रहने के लिए। वो है अनुग्रह। अब बताइए, तुम्हें वचन, ये व्यवस्था चाहिए या अनुग्रह चाहिए? अनुग्रह हमें मौका देता है बार बार। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बार बार पाप करते रहे। अनुग्रह हमें पवित्रात्मा की सहायता से चेतावनी देते हुए किया हुआ गलतियों को फिर से ना करने के लिए हमें बल देता है, क्षमा हमें मिलती है। लेकिन व्यवस्था में ऐसा नहीं। अगर तुमने कुछ गलतियां किया तो फिर तुम्हारे ऊपर सजा उतर कर आएगा। इसलिए प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आमीन। तुमने कई बार प्रार्थना करते 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 ही तुमने किया हुआ वायदाएं तुमने तोड़ दिए। किया हुआ
प्रतिज्ञाएं तुमने तोड़ दिया, फिर भी प्रभु बार बार आपको क्षमा करते हुए आया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु भोज को लेकर के इस प्रकार की अफवाह लोगों के बीच में है। अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है, हमें बार बार बेहतर महिमा से महिमा में लेकर चलता है। अनुग्रह हमेशा पवित्रता से पवित्रता में हमें लेकर चलता है। मतलब किया हुआ गलतियों की क्षमा अनुग्रह से हमें मिल जाती है। ऐसी अनुग्रह प्रभु यीशु मसीहा में ही हमें प्राप्त होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो 20वां अध्याय में, और वे वहां पर पौलुस पहुंचा है त्रोआस, और वहां पर 7 दिन रहा। इतवार के दिन ही प्रभु भोज उसने किया है, प्रचार भी किया और साथ में प्रभु भोज भी किया है। और यह प्रभु भोज वह तो हर हफ्ता किया करता था, लेकिन आज हम निर्बलता, हम इतना कमजोर हो चुके हैं, महीना में एक बार लेने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं मिलता है। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। संडे एक ऐसा दिन है, मुझे बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, गाड़ी धोना है, और क्या क्या धोना पड़ता है। सारा काम इतवार के दिन में ही मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, मुझे वहां जाना है, यहां जाना है, अस्पताल जाना है। संडे के दिन ही सारा काम हम लेकर चलते हैं। कारण यही है, लापरवाही या परमेश्वर का वचन को लेकर के भय ना होना। भय और भक्ति, ये दोनों परमेश्वर की आशीषों को हमारे जीवन में खींचता है। भक्ति है, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति है, हमें इस भय के साथ ही पहचान में आएगा। आमेन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और इस प्रभु भोज को लेकर के इन सारी अफवाहों को निकाल के हमेशा प्रभु भोज में जब प्रभु भोज की आराधना है उसमें शामिल होने के लिए हमेशा तैयार रहे। प्रभु भोज में शामिल होने के लिए तैयारी के साथ आए। और यह प्रभु भोज होता क्या है, यह है क्या चीज है, और प्रभु यीशु मसीहा ने प्रभु भोज को लेकर के क्या क्या कहा है। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 6 आयत नंबर 47। यहां पर इन आयतों को ध्यान से देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 6 47वीं आयत से इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है जो विश्वास करता है। क्या विश्वास करना चाहिए? विश्वास क्या करना चाहिए? विश्वास यह करना चाहिए, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी यीशु है। इस बात पर जो विश्वास करेंगे अनंत जीवन उसका है। आमेन, हालेलुया। जीवन की रोटी यीशु है। तुम कमाओ, कमाने के लिए मना नहीं करता हूं, लेकिन यीशु को मत खोना।
कमाने के चक्कर में, टीवी कमाना हो, फ्रिज कमाना हो, मकान कमाना हो, खेत कमाना हो, कमा तो लो, लेकिन उन चीजों को कमाने के चक्कर में प्रभु को मत खोना मेरे प्रियो। प्रभु को भी कमाओ। अगर तुमने प्रभु को कमा लिया, बाकी चीजों को खो दिया, कोई फर्क नहीं, कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमने सारी चीजें कमा लिया, लेकिन प्रभु को खो दिया तो दिक्कत है। इसलिए यह विश्वास करो कि मेरा जीवन की रोटी या मेरा कमाई मेरा प्रभु है। आमीन। अनंत जीवन उसी का है। मैंने पिछले दिनों में एक बहन से मिला था। प्रभु के लोगों के बीच में भी एक ऐसा विचार है, अगला जन्म, अगला जन्म। मैंने कहा बहन आप अपनी पति के लिए प्रार्थना करो। उन्होंने बोले कि भाई साहब मैं अपने पति के लिए प्रार्थना नहीं कर सकती हूं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मैं जहां जाऊंगा अगले जन्म में, वहां वो नहीं आना चाहता है। मैंने कहा अगला जन्म, अगला जन्म कहां से आया है? मैं कहता हूं मसीहों में अगला जन्म पिछला जन्म नहीं है। हम आए हैं स्वर्ग से और हम जाएंगे स्वर्ग ही। हम जहां से आए हैं वहां पर फिर वापस पहुंचेंगे। लेकिन इस धरती पर एक मकसद के साथ प्रभु ने, एक उद्देश्य के साथ प्रभु ने हमें इस दुनिया में भेजा। प्रभु का उद्देश्य यह है, जिस प्रकार उनकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे उनकी इच्छा इस धरती पर भी होते हुए वो देखना चाहता है। और उस असाइनमेंट, उस काम या उस अभ्यास को तुम्हें देख करके इस धरती पर भेजा। लेकिन उनकी इच्छा को पूरा करने की वजह, हम तो अपनी इच्छा को पूरा करने में लगे हुए हैं। इसलिए अभी तक 2000 साल पहले भारत में प्रभु का वचन पहुंची, सुसमाचार पहुंची, फिर भी अभी तक हमारे भारत बचा नहीं है। अभी तक सच्चाई को जान नहीं पाई है। कारण एक ही है, वो है हम जिस मकसद से प्रभु ने इस धरती पर भेजा है, उस मकसद को हमने भूल गए। उस बात पर विश्वास करो, हमारा जीवन की रोटी यीशु मसीह है और अनंत जीवन उसी का है। आगे, तुम्हारे पर बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। जंगल में से होते हुए चलते समय इस्राएलियों को परमेश्वर ने आसमान से मन्ना बरसाया, जो दूतों की खाना था। और उस मन्ना को खाने से भी, स्वर्ग से उतरकर आया हुआ बरसा हुआ मन्ना को खाने से बाप दादों ने, पुरखों ने खत्म हो चुके हैं। लेकिन जो इस रोटी को खाएंगे और जो इस जीवन की रोटी पर विश्वास करेंगे, वो मरेंगे नहीं, परंतु वो जीवित रहेगा। हालेलुया। जीवित रहने की अर्थ, अभी देखिए, परमेश्वर के दास बिल्ली ग्राहम, वो तो खत्म हो चुके हैं, उनकी देहांत हो चुकी हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रचार किया गया वचन, उनके मुंह से निकला हुआ शब्द आज भी जीवित है। साधु सुंदर सिंह, उनकी देहांत तो हो चुकी है, लेकिन उनकी वचन, उनकी शब्द आज भी जीवित है। भक्त सिंह, वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन आज भी जीवित है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वो मरने से भी जिंदा रहेगा। आमीन, हालेलुया। आगे, ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग में उतरी, स्वर्ग से उतरी, वो मैं ही हूं।
यदि कोई इस रोटी में से खाए रहेगा। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दे रहा हूं वो मेरा मांस है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीहा का मांस। ये मांस खाना, खून पीना, क्या ये कैनिबलिज्म है क्या? नरमांस भक्षक, मतलब इंसानों को खाने वाला। क्या प्रभु यीशु मसीहा इंसानों को खाने वाला है क्या? या इंसानों को खाने के लिए प्रभु की शिक्षा है क्या? फिर यहां पर प्रभु ऐसा क्यों कह रहा है कि मेरा मांस खाओ और मेरा खून पियो? अभी प्रभु का मांस कहां है और प्रभु का खून कहां है? प्रभु का खून तो हम सब के लिए बहाया गया है। जब वो क्रूस पर लटके हुए थे और भाला से उन्हें मारा गया, तब उनके घावों में से खून नहीं निकली, पानी क्या निकला? खून नहीं निकली, परंतु पानी निकला था। मतलब पूरे शरीर में खून खत्म हो चुका है, पूरा खून पानी बन गया। फिर हम खून कहां से पिए? और पीने वाला खून कौन सा है? कारण यह है, प्रभु की वचन हमें यह कहता है कि किसी भी जीवी का खून नहीं पीना। खून में प्राण है और उस प्राण परमेश्वर का है। तुम्हें खून छोड़कर उसका मांस खा सकते हो। इसलिए चिकन, उसका गर्दन काट देते हैं, थोड़ी देर रहने देते हैं। क्यों? ताकि उसका खून निकल जाए। मटन भी ऐसा ही है। कोई भी हो, कोई भी मीट खाने वालों को पता है। और इसी प्रकार ही खून को बहने देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है खून पियो। इसका मतलब है मेरा प्राण या मेरा जान या मेरा जीवन तुझ में आए। हालेलुया। मैं मर जाऊं और तुम जिए। मेरा प्राण तुम्हारे अंदर आकर के वास करे। शरीर या मांस। पुराने नियम में एक रीति रिवाज था। कोई भी एक व्यक्ति पाप करता है, वे अपना पाप के अनुसार बेगुना मेमना को लेकर आना पड़ेगा और उसके सर पर हाथ रखना पड़ेगा और याजक दुआ करेंगे कि प्रभु, और इन्होंने जो गलतियां किया है, इन गलतियों की वजह से इन्हें खत्म होना चाहिए, परंतु इनके सारी दोष या सारी अपराधों को मैं दुआ करता हूं कि इस बेगुना मेमना पर आ जाए और इसकी बलि से इनका मुक्ति मिल जाए, इनका क्षमा हो जाए। और इस प्रकार की रीति रिवाज था और वैसे ही याजक करते थे। जैसे वो मेमना को लेकर आया जाता था, मेमना को काटते थे और इस मेमना को वेदी पर जलाते थे और परमेश्वर को समर्पित करते थे। और उस मीट जो है हमारे जीवन में भाग लेती है। इसका मतलब ये जो शरीर है, इस शरीर पर, प्रभु यीशु मसीहा के शरीर पर जितने भी खोड़े पड़े हैं, जितने भी घायल खाया गया है और जितने भी लात मारे हैं, जितने भी लोग उन्हें छड़ी मारे हैं, और वे सब के सब हम पर पड़ना चाहिए था। हम पर पड़ना है। क्यों? क्योंकि हम अपने पड़ोसी से भी प्रेम नहीं कर सकते। कपटियों के समान हम मुंह से कुछ और कहते हैं, करते कुछ और हैं। हम अपने लोगों के साथ भी मेल मिलाप के साथ जी नहीं पा रहे हैं। इतना स्वार्थी जीवन हमारी हो गई है। इतना पाप हमारे अंदर है और इतनी पाप को लेकर के प्रभु हमें
इतना मारना चाहिए कि पूछो मत। लेकिन वो मार सारे के सारे प्रभु ने अपने शरीर पर लिया। इसलिए उसी शरीर को दर्शाने वाला रोटी खाते हुए हमें यह समझना चाहिए, ये जो रोटी है, मेज पर आया हुआ रोटी प्रभु की शरीर को दर्शाता है। और यह रोटी यहां पर आया है, और यह रोटी किस चीज से बनती है? आटे से बनती है। और आटा कहां से आएगा? गेहूं से। गेहूं कहां मिलेंगे? खेतों में। हालेलुया। खेतों में से गेहूं को उगाया जाता है। खेत में उगा हुआ खेत में उगा हुआ गेहूं को खत्तों में लाकर और उन्हें पीसकर आटा बना के उन्हें गूंद के रोटी बना के उन्हें आग पर ताकने से आज मेज पर रोटी आई है। पुराना गेहूं मरने से नया गेहूं उगा है, अनाज आई है, और उन गेहूं को लेकर के पीसा जाता है और उन्हें आग पर ताका जाता है, तब जाकर के रोटी बनती है। उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने सिंहासन को छोड़कर अपने पिता से अलग होकर इस धरती पर आया है। हमारे हाथों से, घोड़े से और लाथों से और छड़ियों से पीसा गया है, रौंदा गया है और आग जैसे सूली पर ताका गया है, तब जाकर के मेज पर तुम्हें खाने के लिए एक शरीर के रूप में, एक रोटी के रूप में मेज बनाया गया है। यह रोटी या यह मेज बनने में इतना बड़ा परिश्रम छुपी हुई है। यह रोटी ऐसी आसानी से बैल कर आया हुआ या आग पर ताक कर लाया हुआ रोटी नहीं है। और यह रोटी परमेश्वर की त्याग को दर्शाता है। मेरा यीशु ने बहाया हुआ लहू को दर्शाता है यह दाखरस। मेरा यीशु ने पाया हुआ घायलों को दर्शाता है यह रोटी। और इस रोटी को तुच्छ मानते हैं और इस दाखरस को कुछ नहीं समझते हैं। ऐसे ही इस महीना नहीं, अगले महीना देखते हैं। अगले महीना भी, उसके बाद देख लेंगे। अरे लेने से भी कोई बात नहीं, नहीं लेने से भी कोई बात नहीं। इस मेज की बहुमूल्यता को जब आप समझते हैं, तभी इस काम को करने से फायदा या आशीष तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्रभु देगा। अनुचित रीति से मेज में ना मिले, मेज में शामिल ना हो, अनजानी से या ना समझते हुए इस मेज पे अपना हाथ ना बढ़ाए। कोई कहता है इस हफ्ता मैं नहीं लूंगा, क्यों? ऐसे ही घर में सम्मति नहीं है, घर में कुशलता नहीं है, मैंने किसी से लड़ाई किया, मैंने चोरी किया, नहीं मैंने कुछ पाप किया इसलिए मैं नहीं लूंगा। यह सोचता है कि मैं खरा, मैं अच्छा और डिसिप्लिन्ड विश्वासी हूं कि मैं पाप करने की वजह से मैं प्रभु भोज में भाग नहीं ले रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जबकि तुम जानते हो पाप करने से प्रभु भोज में शामिल तुम नहीं हो सकते हो, पाप क्यों करते हो? करते क्यों हो? परमेश्वर ने यह मेज हमें इसलिए दिया है कि इस मेज में शामिल होने के लिए तुम्हें अपने आप को आप पवित्र बनाकर रख पाए और दुनियादारी से अलग होकर रहे। लेकिन तुम कहते हो मैं तो इस बार नहीं, क्योंकि मैंने पाप किया हूं कुछ, जब मैं क्षमा पाऊंगा तब। अरे तुम किया क्यों? ऐसी चीजों में पड़ा क्यों? प्रभु उससे दूर हटकर चलने के लिए तो कहता है। तुम्हारे अंदर ऐसी विचार होना चाहिए, नहीं मुझे प्रभु भोज में शामिल होना है, इस तरह की कामों को मुझे नहीं करना, नहीं मैं
प्रभु भोज में शामिल होता हूं, इस प्रकार की चोरी, इस प्रकार की झूठ, इस प्रकार की छल मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसी विश्वास, ऐसी या ऐसी जुनून तुम्हारे अंदर होना चाहिए ना। इसे छोड़ दिया, प्रभु मेज के पास आकर कहते हैं नहीं, इस बार नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ गलती किया हूं, इसलिए अगले बार लूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, हमेशा कुछ लोगों के लिए 7 दिन ही व्रत है, 7 दिन ही वो अपना, क्या कहते हैं उसको, नवरात्र जो करता है ना, 9 दिन का होता है। उस 9 दिन वो मीट नहीं खाएंगे, मच्छी नहीं खाएंगे, और कहते हैं हम फास्टिंग है या हम कुछ और है। कुछ लोग करते हैं नवरात्रि या 9 दिन उपवास, और वो 9 दिन वो पवित्र बनकर रहते हैं। और कुछ लोग 40 दिन करते हैं, लेकिन मसीहत ऐसा नहीं है। यह जिंदगी भर पवित्र बनकर रहने वाला जिम्मेदारी दिया हुआ एकमात्र धर्म है मेरा क्रिश्चियनिटी। जिंदगी भर पवित्र रहने के लिए प्रभु ने तुम्हें बुलाया, प्रभु ने तुम्हें चुना। सिर्फ साल भर में 9 दिन या 6 दिन या 7 दिन या 40 दिन नहीं, साल भर में कुछ दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए पवित्र होकर रहने के लिए प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। इसलिए दुनिया से अलग होकर चले, दुनियादारी की चाल चलन में ना डूबे, प्रेम भाव से एक दूसरों को क्षमा करने वाला स्वभाव हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। क्षमा करने की स्वभाव जो है ना, वो है परमेश्वर की ओर से मिलने वाली स्वभाव। परमेश्वर का स्वभाव है वो क्षमा करने का स्वभाव। ऐसी स्वभाव हमारे हर किसी के अंदर होने से हम मेज में शामिल होने के लिए योग्य बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। योग्यता के साथ प्रभु के मेज में शामिल होने के लिए हम जरूर आए हैं। प्रभु के मेज में शामिल होने से हमें जीवन मिलता है, क्योंकि जीवन का रोटी वही है। जीवन हमें प्रभु के मेज में शामिल होने से हमारे जीवन में बहेगा। और यह भी प्रभु की ओर से दिया हुआ हमारा एक हुक्म है। प्रभु कहता है, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम लोग ये काम किया करें। किस काम में? मेरी स्मरण में। प्रभु के स्मरण में हमें इस काम को करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं, प्रभु मेज के दिन या प्रभु भोज के दिन कोई भी छुट्टी ना करे। तैयारी के साथ, अच्छा तैयारी के साथ उपवास करके, एक दिन उपवास करो, कोई दिक्कत नहीं है। उपवास के साथ अपने शरीर को कूट कर, अपने दिल को कूट कर, अपने दिमाग को कूट कर, राग बना के प्रभु के लिए योग्य बनाकर प्रभु मेज में शामिल होने के लिए आ जाए। बपतिस्मा लेने से कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है बपतिस्मा लेने से। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद किस प्रकार की जिंदगी तुम जी रहे हो, वो मैटर है। किस प्रकार की चाल तुम चल रहे हो, वो चाहिए प्रभु को। बपतिस्मा लेने के बाद भी वही पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुरानी विचारें, पुरानी आदतें, तो क्या मतलब है बपतिस्मा लेने का? क्या मतलब है बपतिस्मा लेने का? अगर तुमने बपतिस्मा पाया, तुम्हारा जीवन बदलना चाहिए, तुम्हारा जिंदगी बदलना चाहिए, तुम्हारी विचार बदलना चाहिए, तुम्हारा करने की तरीका बदलना चाहिए, तुम्हारी जीने का जीवन बदलना चाहिए।
हमेशा पवित्र होकर रहने की इच्छा रखो, प्रभु तुम्हें सहायता करेंगे। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। इस समय में सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे।